आज आपने खाना खाया, आपको दान मिला, भोजन मिला, आपने खाना खाया, कल फिर भूख लग जाएगी, है ना। बिस्किट आज आप खाएंगे, कल फिर भूख लग जाएगी बिस्किट की। लेकिन जो धम्म का दान है, धम्म का मतलब नैतिक आचरण का जो ज्ञान है, शीलों का जो ज्ञान है, जो मानसिक शांति को, सुख को पाने का जो ज्ञान है, वो आज हम खाएंगे तो वो हमारा जीवन भर चलेगा। वो कभी समाप्त होने वाला है क्या? नहीं। मृत्यु पर्यंत समाप्त होने वाला नहीं है। आज यहाँ पर आपके पास में अन्न है, भोजन है, पैसा है, सब कुछ है। हो सकता है अभी हमारा यहाँ से सावधानी हटे तो ये चोरी भी हो सकता है ना, कोई चोर आके इसे चुरा कर लेकर जा सकता है। लेकिन जो धम्म का दान हम लोगों को देते हैं, क्या उसे कोई चुरा सकता है? आज आपने सुबह जितना भी पढ़ा, जितना भी आपने लिया, क्या उसे कोई चुरा सकता है आपसे? नहीं। उल्टा आप जितना उसको दोगे वो क्या होगा? बढ़ेगा। जितना हम दूसरों को देंगे वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सब दानम धम्म दानम जिनादि, सभी दानों में धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो उसे आग जला सकती है, ना पानी उसे डुबा सकता है, ना राजा उसे कब्जा कर सकता है, ना चोर उसे चुरा सकता है, और ना डाकू उसे लूट सकता है। वो किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाला नहीं। लेकिन ये जो हमें संपत्ति मिली है, जो भी भोजन हमें मिला है, ये हमारा अल्पकाल के लिए है। आज खाएंगे, कल फिर भूख लग जाएगी। हो सकता है इसे आग जला भी दे, हो सकता है इसे पानी डुबा भी दे, हो सकता है जो ये नष्ट भी हो जाए, राजा के द्वारा कब्जा कर लिया जाए, चोरों के द्वारा चुरा लिया जाए, किसी भी तरीके से वो नष्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है हमें, जब तक हम जीवन में हैं, जीवन में नहीं भी हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं, तो भी हमें याद रखना है कि हम इतनी बड़ी संपत्ति का, अभी जैसे दान दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। लोगों के पास में जो संपत्ति है, उनका घर है, उनका गाड़ी है, पैसा है, जितना भी है, उस संपत्ति का एक थोड़ा सा अंश उन्होंने दान दिया, छोटा सा अंश दान दिया ना, लेकिन उसका भी अपना महाफल है। अंश दान जो है उसकी मात्रा निर्भर नहीं करती कि किसने कितना दान दिया, निर्भर क्या करता है? उसकी श्रद्धा, उसकी चेतना, कि उसने किस चेतना से दान दिया। भगवान बुद्ध के समय में आपको बताएं, सारिपुत्र भंते जी के बारे में जानते हैं आप? नाम सुना होगा। भगवान उन्हें अपना दायां हाथ मानते थे। तो एक बार एक भिक्षु चीवर लेने जा रहे थे। तो जब वो भिक्षु चीवर लेने जा रहे थे तो वहां होता था अनुमोदन करना होता था। जैसे कि अगर आप में से कोई लड़की मेरे पास आती कि अय्या जी हमको चीवर चाहिए, मैं कहती मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आपका आचरण कैसा है, आप चीवर क्यों लेना चाहते हो, आप चोरी करके तो नहीं आए हो इसलिए चीवर ले रहे हो, आप हत्या करके तो नहीं आए हो इसलिए चीवर ले रहे हो। तो क्या होगा कि कोई ना कोई आपका गारंटर बनेगा, कोई गारंटी देगा कि अय्या जी मैं इसको जानती हूँ, लड़की को, ये अच्छी है तो आप इसे चीवर दे दीजिए, मैं इसका अनुमोदन करती हूँ। तो जो गारंटी देने वाला होता है, इसका मतलब वो अनुमोदन करने वाला है। तो इसी तरह से एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा अनुमोदन कौन करेगा? तो सारिपुत्र कहते हैं मैं इसका अनुमोदन करूंगा। भगवान कहते हैं इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो तुम इसका अनुमोदन कर रहे हो? तो सारिपुत्र कहते हैं इन्होंने पूर्व भव में एक कलछी भात भिक्षु संघ को दान किया। इतनी बड़ी संपत्ति का एक छोटा सा अंश एक कलछी भात दान किया था, और उसका फल क्या मिल रहा है? आज प्रवज्ञा मिल रही है, और प्रवज्ञा का अनुमोदन कौन कर रहे हैं? अरहंत भिक्षु सारिपुत्र कर रहे हैं। तो इसीलिए दान की मात्रा कभी भी निर्भर नहीं करती कि कितना दान दिया गया है, लेकिन दान देने की चेतना निर्भर करती है, और उसका फल उपासक उपासिकाओं को जरूर मिलता है अगर हम शीलवान है तो। अगर हम शीलवान नहीं है तो उपासक उपासिकाओं को उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दान की मात्रा निर्भर नहीं करती है। जो भी दान मिलता है हमें उसका अनुमोदन करना चाहिए, उनको मन से आशीर्वाद देना चाहिए कि इस दान से आपका भी भला हो, आपका भी मंगल हो, इस दान से हमारी भूख प्यास भी मिटेगी, हमारी जो भूख की वेदना उठी है वो भी शांत होगी, आपकी भी भूख की वेदनाएं शांत हो, आपका भी मंगल हो। लेकिन हम जो दान दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ दान है। कौन सा दान? धर्म का दान। ये हमेशा मेरा, ठीक है। तो अभी नाश्ता हो गया था आपका? कुछ नहीं खाया सुबह से? अभी भोजन का समय है, भोजन का समय है। तो अय्या जी को आने दीजिए, साथ में ही करेंगे। मुझे लगता है कि वो वहीं पे खाएंगे। अच्छा, वहीं पर उनका भोजन है क्या? तो हम लोग इनको फिर कैसे, कहाँ पर बैठाना है? अभी यहीं पे बैठेंगे। ओके। थोड़ा सा लाइन बना के और उनको भी